और चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले हम बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 10 दिन शेष हैं। ऐसे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी चल रही है। इसकी झलक अवधपुरी में नजर आने लगी है। चौक चौराहे से लेकर मंदिर तक सजावट की जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी में 9 दिन के महायज्ञ और हवन का भी आयोजन किया जा रहा है। आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर रामनगरी में भव्य तैयारी हो रही है तो देश भर में भक्त राम भक्ति में डूबे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानें और बाजार सज चुके हैं। हर दुकानदार खुश है कि भगवान राम की कृपा से उनका समय भी तेजी से बदल रहा है। अभी तो शुरुआती में मतलब 50% के आसपास हो रहा है। बाकी आगे तो अच्छा ही होगा और ही अच्छा ही जाएगा। बहुत परिवर्तन आया है। भगवान राम जी की कृपा से हम लोग की दुकान पे बहुत परिवर्तन आया। बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है रोजगार में। जो रोजगार हमारे सबकी पहले 2 से 2,500 रुपए की पर डे हुआ करती, आज वो व्यवसाय लगभग 10,000, 12,000, 15,000 रुपए पर डे हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला की आरती हो रही है। 56 भोग अर्पित किए जा रहे हैं। ऐसी भव्य छटाएं सामने आ रही हैं। प्रभु न्याय करो, प्रभु कष्ट हरो, अब आ जाओ भगवन। रामलला के दरबार की साज सज्जा भी अंतिम चरण में है। गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा स्वर्ण द्वार स्थापित किया गया है। 15 जनवरी तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम शुरू होंगे। देखिए, पूजा पद्धति उसकी बहुत बड़ी होती है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है। इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है। खरमास खत्म होने के बाद हर दिन विधि विधान होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये सभी काम पूर्ण कर लिए जाएंगे। मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे। इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नादिवास, पुष्पादिवास, औषधादिवास, ये है दुग्धादिवास, जलादिवास, ये सब प्रक्रिया होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी तेजी से की जा रही है। ये जो आप कुटीर देख रहे हैं, इसी तरह के 1008 मंदिर बनाए गए हैं जिसमें 9 दिन 9 रात सीता राम का जाप होगा। इसके लिए नेपाल से 21,000 साधु संत बुलाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाने हेतु निर्विघ्न, इस दावा के साथ मैं कहता हूँ कि निर्विघ्न सफल बनाने हेतु हमारे नेपाल से 21,000 साधु संत आ रहे हैं नाम को जपने के लिए, जो सुरक्षित 9 दिन इसी बाउंड्री में रह करके वो बाहर सार नहीं जाएंगे। इन मंदिरों में 1008 शिवलिंग की स्थापना कर मुख्य शिवलिंग में रुद्राभिषेक होगा। 100 कुंड बनाए गए हैं जिनमें एक कुंड में 11 दंपति हवन करेंगे। वाल्मीकि रामायण का पाठ होगा। कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब पूर्ण होने की ओर है। हर तरफ इस महाउत्सव को लेकर उत्साह है। राम सबके हैं और सब राम के, इसी भाव के साथ हर भक्त अपने अपने काम में जुटा हुआ है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राम भक्ति में पूरी तरह से लीन है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्रत अनुष्ठान शुरू कर चुके हैं। यानी पीएम मोदी अब निजी तौर पर प्राण प्रतिष्ठा तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पालन कर रहे हैं। इसके लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने खुद के अनुष्ठान और व्रत की जानकारी देशवासियों से साझा की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के अनुष्ठान के लिए देश के 140 करोड़ लोगों से आशीर्वाद भी मांगा है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश। सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान हजारों भक्तों के लिए भंडारा भी किया जाएगा। ये भंडारा रामलला के पड़ोसी नूर आलम की जमीन पर होने वाला है। जी हाँ, देखिए, नूर आलम ने स्वेच्छा से इस राम काज के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल के लिए दी है। नूर पड़ोसी धर्म जानते हैं। देखिए, रामलला के इन्हीं पड़ोसी पर हमारी खास रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये है नूर आलम, जो इन दिनों रामलला के पड़ोसी के रूप में चर्चा में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसके बाद लाखों लोगों के अयोध्या आने की उम्मीद है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हजारों लोगों के लिए भंडारा भी किया जाएगा। इसके लिए जो जमीन चुनी गई है वो रामलला के इन्हीं पड़ोसी नूर आलम की है। राम जन्मभूमि परिसर के पास बहुत से लोग रहते हैं। उन लोगों की भावनाएं प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इस समय हम पीछे देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि की ये रेलिंग है और ठीक इसके बगल में हम लोग खड़े हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसमें हम पीछे देख रहे हैं निर्माण कार्य हो रहा है। ये शौचालय बन रहा है और इसके साथ ही इधर भी निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें रसोई बन रही है। वजह यह है कि ठीक इसी जगह पर भंडारा लगाया जाएगा और ये भंडारा प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही शुरू होगा और इसको अयोध्या का सबसे बड़ा भंडारा भी कहा जा सकता है। लेकिन हम इस भंडारे के पीछे जो शख्स है उससे मिलवाते हैं। वो शख्स है नूर आलम। राम जन्मभूमि के परिसर के ठीक बगल में यूसुफ आरा मशीन है। इसके मालिक नूर आलम की यहाँ पैतृक जमीन है जिस पर उनका आरा मशीन का व्यवसाय चलता है। अभी यहाँ एक तरफ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यही वो जगह है जहाँ करीब 20,000 लोगों के लिए भंडारा तैयार होगा। श्री राम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जमीन तय कर नूर आलम को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है। नूर आलम भगवान राम के मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए उत्साहित है।
हमने ये सोचा कि अगर कोई इंसान कहीं बाहर जाता है, रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता अगर कहीं से लोग बता देते हैं तो उसका हृदय कितना खुश होता है। और यहाँ तो हमारे भगवान राम की जितने भी मेहमान आएंगे उनका भोजन बनेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितने भी बाहरी हमारे सारे भाई लोग आएंगे, सबका भोजन की यहाँ तैयारी बनेगी। और ये हमारे बाबूजी चंपत राय जी का आदेश है और उनका आदेश हमारे लिए सर आंखों पर है और उन्होंने खुद इस जगह को डिसाइड किया है और खुद समय निकाल के उसको बताया है। उन्हीं के कहने के हिसाब से ये सारी चीजें सब बन रही हैं। भंडारे के लिए स्वेच्छा से जमीन इस्तेमाल करने के फैसले को चाहे कोई गलत कहे या सही, नूर डटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। मजहब फर्ज के आड़े में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, पड़ोसी होने का फर्ज अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी निभाने का वादा भी कर रहे हैं। शिल्पी सेन, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं रामलला के खास उपहार। देश के कोने कोने से राम भक्त श्री राम के लिए उपहार भेंट कर रहे हैं। कोई इको फ्रेंडली उपहार तैयार कर रहा है तो कोई राम भक्तों के लिए राम नाम की टोपी तैयार कर रहा है। देखिए, तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। मुजफ्फरपुर में महिलाएं अयोध्या को जगमगाने के लिए तैयारी में जुट गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन को खास बनाने के लिए हर राम भक्त श्री राम के चरणों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। रामलला के लिए उपहारों का भंडार। रामनगरी पहुंच रहे देश विदेश से उपहार। राम भक्तों की आस्था अपार है। अपने आराध्य के लिए भक्त खास उपहार तैयार कर रहे हैं। अपने प्रभु के लिए दिव्यांग संगठन ने इको फ्रेंडली उपहार तैयार किए हैं। ये कृत्रिम रंग नहीं है, जो बता रहे हैं वो कि हमने फूल पैदा किए, फूल सुखाए, फूल से रंग बनाया, रंग से धागे को रंगा और दिव्यांग लोगों ने कपड़ा बनाया। ये इसका बड़ा महत्व है। दिव्यांगों ने सोने चांदी के पानी में डूबे धागों से इस साड़ी को तैयार किया है। हमारे दिव्यांग लोगों ने ये वस्त्र बनाया है। इसका जो डाइंग हुआ है वो पूरा नेचुरल पद्धति से हुआ है। 6 महीने पहले हमने फूल उगाए, उसको सुखा के उसका कलर बनाया और उससे ये वस्त्र बनाया है। इस वस्त्र में पूरा चांदी और सोने का पानी करके जरी बनाया। अयोध्या से लेकर सूरत तक राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। ये तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत में केसरिया रंग की राम टोपी और राम ध्वज तैयार किए जा रहे हैं। राम भक्तों के लिए श्री राम की टोपी और ध्वज बनाने का मौका मिलने पर कपड़ा कारोबारी संजय बेहद खुश है, उत्साहित है। ये डिमांड इस समय हिंदुस्तान के हर कोने से आई है। हर राम भक्त चाहता है कि मैं इस टोपी को लगा करके कहीं सुंदरकांड करूं, कहीं मैं हनुमान चालीसा करूं, कहीं मैं राम जी का कोई पाठ करूं। देश के कोने कोने में मौजूद हर राम भक्त 22 जनवरी के दिन को खास बनाने की कोशिश में है। दिए बनाने में जुटी ये महिलाएं मुजफ्फरपुर की हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए 21,000 गाय के गोबर से बने दिए तैयार कर रही हैं। 21,000 दीपक महिलाएं बना रही हैं और उसको निःशुल्क वहाँ पे हम लोग 108 आदमी ग्रामीण महिलाएं जाएंगे और वहाँ जलाएंगे। सभी राम भक्तों की ये इच्छा है कि वो जो सामान अर्पित कर रही हैं, वो 22 जनवरी को रामलला के श्री चरणों तक पहुँचे। सूरत से संजय सिंह राठौर और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हर भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर ललायत है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भारी भीड़ भी होगी। ऐसे में भक्तों को अब डिजिटल दर्शन कराने की भी तैयारी की गई है। जी हाँ, देखिए, इसके लिए डिजिटल राम मंदिर की ओर से एक वेब एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिस पर भक्त घर बैठे डिजिटल तरीके से रामलला के दर्शन पूजन कर सकते हैं। माना ये जा रहा है कि डिजिटल दर्शन में भक्तों को मंदिर जाकर दर्शन जैसे ही अनुभव प्राप्त होगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय। घर बैठे राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल स्क्रीन पर पूजा अर्चना। अयोध्या में
नए बने राम मंदिर के कोने कोने की सैर, ये सारा काम अब अवधपुरी गए बगैर ही हो सकता है, क्योंकि इस जमाना टेक्नोलॉजी का है। राम जय जय श्री राम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब एक ऐसा वर्चुअल राम मंदिर तैयार किया गया है जिसमें न भीड़ भाड़ है, न लंबी कतार है और बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट होते महसूस होते हैं। लोग एक इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, एक किसे कहते हैं ना, काल्पनिक दृष्टि रूपण में हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि उसके अंदर फिर बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं हमने जो एआई टेक्नोलॉजी से ही हो सकती थी। वैसे तो वीडियो लिंक के जरिए मंदिरों से आरती और पूजा का लाइव प्रसारण पहले से हो रहा है। श्रद्धालुओं को मंदिरों में होने वाले खास अनुष्ठान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाए जाते हैं, लेकिन इस डिजिटल राम मंदिर के वेब एप्लीकेशन के जरिए श्रद्धालुओं को वर्चुअल दर्शन के साथ साथ खुद अपने आराध्य की मनचाहे तरीके से सेवा करने और मंदिर की दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। या उनकी भव्य मूर्ति जो 281 वाली मीटर की मूर्ति वहां बन रही है, उसका हमने एक आर्टिस्टिक मूर्ति यहाँ पे भी अपनी क्रिएट करी है, जिसमें आप राम जी के श्रृंगार कर सकते हैं। एक आप, और इसके बाद कुछ और एक्टिविटीज भी हम बना रहे हैं, जैसे राम जी के आपने चरण स्पर्श करके पैर धोने हैं, जैसे वो अपने बेड से उठे, शैया से उठे। फिर एक है हम इसके बाद और बना रहे हैं जिसमें राम जी अपने राजा राम दरबार, मतलब राजा राम रूप में अपने दरबार में प्रवेश कर चुके हैं और आपको उनको पंखा देना है। कुल मिलाकर भक्तों के लिए अपने आराध्य के नजदीक होने की हर सुविधा अब तकनीक की मदद से मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चाहे आप अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करें, डिजिटल दुनिया से रामलला की पूजा अर्चना करें और उनको महसूस करें कि वो भाव आपके साथ है जो अयोध्या जाने वाले लोगों के पास है, तो आप घर बैठे ही वर्चुअल दुनिया से रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ना सिर्फ दर्शन, पूजा अर्चना करके जो कृपा है जो लोग अयोध्या जाकर ले रहे हैं वो आप अपने घर बैठे भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ गूगल पर जाकर इस ऐप तो क्या ना, वेबसाइट को खोलना है और आप तमाम जो ये फन एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा बनकर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसका लाभ हर रोज हर पल अपने घर पर बैठे बैठे ले सकते। भगवान का ध्यान करके उन्हें अपने करीब समझना आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अब तकनीक ने ये मुमकिन कर दिया है कि श्रद्धालु न केवल खुद बल्कि अपने मित्र और परिजनों के साथ कंप्यूटर के सामने बैठकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे, उनकी संगति को महसूस कर सकेंगे। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस नए पुल से मुंबई की रफ्तार तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ घंटों की दूरी अब मिनटों में तय हो जाएगी। इस पुल की लंबाई 22 किलोमीटर है और ये समुद्र पर बना देश का सबसे बड़ा पुल है। आधुनिक तकनीक के जरिए इस पुल को सुरक्षा के लिहाज से भी कई मानों में खास माना जा रहा है। ये विकास की रफ्तार है। समंदर की लहरों पर आधुनिकता की नई मिसाल है। अब मुंबई में सफर करना और भी आसान हो गया है, क्योंकि मुंबई वासियों को अब अटल सेतु की सौगात मिल गई है, जिसके जरिए शिवड़ी और दक्षिण मुंबई से नहावा शोभा और नवी मुंबई तक के इलाकों में घंटों का सफर अब मिनटों में पूरा हो जाएगा। ये पुल शिवड़ी और नहावा शोभा के बीच 6 लेन का बनाया गया है, जिसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है और इसका करीब 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर है, जबकि करीब 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। इसके साथ ही ये देश का सबसे लंबा पुल भी है, जिसके निर्माण पर 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुद्र में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है।
आधुनिक तकनीक के साथ साथ सुरक्षित सफर को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण किया गया है और इस पर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस पे ओपन रोड टोलिंग सिस्टम है, यानी टोल चुकाने के लिए किसी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा। इस पुल पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है और पुल पर 400 कैमरे लगे हैं, जिनमें 190 थर्मल कैमरे हैं, जिससे धुंध कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर भी यहां से गुजर रही गाड़ियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। साथ ही पुल पर ओवर स्पीडिंग या किसी गाड़ी के खराब होने या अनजान वजह से रुकने की जानकारी कंट्रोल रूम को तत्काल मिल जाएगी। निश्चित तौर पर यह पुल मुंबई के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पुल से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जिन इलाकों में अभी तक मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा नहीं है। तो ये ब्रिज जो है ये साउथ मुंबई, नॉर्दर्न का मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स और उस तरफ पे शिवाजी नगर यानी उल्वे और नवी मुंबई, आगे जासई और आगे चिल्ले नेशनल हाईवे और आगे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे, यहाँ तक के तो कनेक्ट करने की इसमें पूरी प्लानिंग है। बाद में जब मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनेगा तो मल्टी मॉडल कॉरिडोर से भी ये ज्वाइन हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस पुल पर रोजाना करीब 70,000 गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आएंगी, जिससे मुंबई के विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागपुर के रहने वाले सौरभ बोथरा ने ऑनलाइन योग सेशन में अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उनके ऑनलाइन योग क्लास में एक बार में 2,45,000 लोगों ने एक साथ योग किया है और ऑनलाइन योग में एक साथ जुड़ने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सौरभ से करीब 90 देशों के लोग ऑनलाइन योग सीखते हैं। करे रोग रहे निरोग, योगासन से दूर होंगी बीमारी। शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका योग है और नियमित योगासन से लोगों को तमाम रोगों से निजात मिलती है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने योगासन को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा भी बनाया है और अब लगातार योग करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नागपुर के सौरभ बोथरा पेशे से एक योग ट्रेनर हैं, जो लोगों को योग सिखाकर उनका जीवन निरोग बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही हैं। नागपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सौरभ ने करीब 2,45,000 लोगों को ऑनलाइन योग करवाया, जिसे अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग का आज नाम आया है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लगभग 2,45,000 लोग थे जिन्होंने साथ मिलकर योगा प्रैक्टिस किया और सबसे बढ़िया बात यह है कि लोगों ने ही एक दूसरे को इंस्पायर किया है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब आप कोई आदत बनाना चाहते हो तो किसी का साथ हो कि अरे तुम भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और इसी को ही हम सोच रहे थे कि हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे लोग एक दूसरे को बोले कि अरे तुमने आज योगा किया कि नहीं किया, तुमने आज सेशन ज्वाइन किया कि नहीं किया, आज किया तो तुम्हें क्या फील हो रहा है। वो एक दूसरे का साथ जो फॉलो करते हैं उसके वजह से जो इम्पैक्ट आता है ना, वो अनबिलीवेबल है। आज भले ही सौरभ योग की दुनिया में जाना माना चेहरा है, लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। IIT BHU से पढ़ाई करने के बाद सौरभ ने 3 छात्रों से अपना योग का सफर शुरू किया और अब हर रोज उनके योग सेशन में करीब 1 लाख लोग जुड़ते हैं। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आजकल हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है। हमने सोचा हम भी आपको लक्षद्वीप की सैर पर लेकर चलते हैं, जहां की अनदेखी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज भारत में मौजूद 36 द्वीपों का ये समूह एडवेंचर पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। बिल्कुल, आपको बता दें कि शांत समुद्री लहरें और सुबह के वक्त सूर्य की लालिमा युक्त किरणें लक्षद्वीप की सुंदरता में और भी 4 चांद लगा देती है। सुकून की सांस लेने की चाहत रखने वालों को लक्षद्वीप की सैर जरूर करनी चाहिए। चांदी की तरह चमकती सफेद रेत
शानदार हरियाली और नीला समंदर, बेहद शांत और सुंदर माहौल। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं। बस समंदर के किनारे वाले हिस्से में मस्ती कर रहे गिने चुने लोग। न कोई भीड़, न भाड़, न ही कोई शोर शराबा। ये तस्वीरें लक्षद्वीप के तिन्नकरा द्वीप की हैं। तिन्नकरा लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है, लेकिन यहाँ की कुदरती खूबसूरती लाजवाब है। दरअसल यहाँ आबादी नहीं के बराबर है। सबसे खास बात है कि 4 लोकल फैमिली से, बस 4 लोकल फैमिली से और बहुत पुरानी तरह की तरीके में वो रहती है इधर इस आइलैंड में। उनकी नेचुरल कल्चर ट्रेडिशन प्रिजर्व करके इस आइलैंड में रहती है वो लोग। 4-5 फैमिलीज ही है बस, और ऑफ सीजन में वो जाके अगाती आइलैंड में रहती है। इधर बस टूरिस्ट सीजन में ही वो लोग रहती है, ऑफ सीजन वापस जाके अगाती में रहती है। बंगारम द्वीप से महज 20 मिनट की दूरी पर इस तिन्नकरा द्वीप का तटीय इलाका इतना साफ और मनमोहक है कि यहाँ से हिलने का दिल न करे। हालांकि ठहरने की सुविधा नहीं होने के कारण सैलानी यहाँ बस दिन भर गुजारने को आते हैं और शाम तक लौट जाते हैं। रात में समुद्री जहाजों और नाविकों को राह दिखाने के लिए यहाँ एक सरकारी लाइट हाउस जरूर बना हुआ है, पर बेहद छोटा इलाका होने की वजह से ही शायद यहाँ पर्यटक सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। बहरहाल जो लोग शांत समुद्र तटीय इलाकों की तलाश में रहते हैं, उनके लिए ये जगह बेहद माकूल कही जा सकती है। तिन्नकरा द्वीप से शिबी मोला के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, लोहड़ी हर कोई जानता है कि पंजाब का एक बहुत बड़ा त्योहार है और इस त्योहार का जश्न शुरू हो चुका है। लोगों में इसको लेकर गजब का जोश है। मोहाली में हमारी सहयोगी नवजोत एक ऐसे ही कार्यक्रम में पहुंची जहां नृत्य संगीत के साथ लोहड़ी मनाई गई। यकीन मानिए बहुत अच्छी तस्वीरें होती हैं जब आप लोहड़ी पंजाब में देखने जाएंगे, तो अगर मौका मिलेगा तो आप भी जाइएगा, मैं लेके चलूंगी आपको साथ में। और देखिए, लोहड़ी देखिए त्योहार फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। नवविवाहितों के लिए खास त्योहार है, तो आइए दिखा देते हैं लोहड़ी की खुशी। बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है। आप सब लोग यहाँ पर लोहड़ी मनाने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग इस वक्त मोहाली में हैं। ऐतिहासिक जगह है फतेह बुर्ज, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और ये तमाम गर्ल्स मेरे साथ हैं। पहले तो आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। अच्छा, आपका क्या प्लान है आज का? क्या कुछ करने वाले हैं लोहड़ी पे? आज पूरी धमाल मचाएंगे यहाँ पे। भंगड़ा खिलाएंगे पूरा, सबको मजा दिलाएंगे पूरा। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि वो लोहड़ी वाली दूल्हा भट्टी से रिलेटेड जो हर बार जिसके बिना लोहड़ी बिल्कुल अधूरी होती है, वो सुना दीजिए हमको। सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन विचारा हो, दूल्हा पट्टी वाला हो, दूल्हे ने दीवी आई हो, शेर शक्कर पाई हो, दूल्हे दा लाल बरांदा हो, दूल्हे दा साडू पता हो। कोई एक बोली और। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, गेड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाह करके, गेड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाह करके, गेड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाह करके। बॉनफायर बहुत इंपॉर्टेंट है लोहड़ी में, बस सबसे कुछ ही देर बाद जलेगी, लेकिन इसमें क्या कुछ जलता है ये भी बहुत जरूरी होता है। तो तिल आप देख सकते हैं, यहाँ पर तिल इनके हाथ में है, रेवड़ी इनके हाथ में है, अजवाइन इनके पास है, और जिसको हम पॉपकॉर्न कहते हैं, मकई के दाने हैं, हरी इलायची है, ये कपूर है, मूंगफली जिसके बिना लोहड़ी अधूरी है, एंड ऑफ कोर्स द देसी घी। ओ जट्टिया पंजाब दिया उच्ची ते लम्मिया,
देखिए, कहते हैं ना कि जिस तरह अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, उसी तरह अधूरी मेहनत से कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जिंदगी के अंधेरे को मिटाने के लिए मेहनत की रोशनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो कहते हैं रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। क्या बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सबने की है। तो देखिए, इसी पॉजिटिविटी और इसी सोच के साथ, अच्छी खबरों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन वीकेंड सैर सपाटे का प्लान वीकेंड में बनाइए। सोमवार को आपसे फिर शाम 5 बजे चाय पर चर्चा होगी। ढेर सारी खबरें और मकर संक्रांति भी है, लोहड़ी। बन रहे हमारे साथ।